इस शॉर्ट एक्सप्लेन्ड वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में हो रहे शिया सुन्नी सेक्टोरियल वायलेंस की, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा की। पाकिस्तान में एक बहुत ही पिक्चरेस्क्यू यानी कि मनोहारी क्षेत्र है। मनोहारी का मतलब बिल्कुल जिनकी सीनरीज बनाई जा सके या पिक्चर्स ली जाए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं प्राकृतिक रूप से बहुत मनोहारी एरियाज़, जिनमें से एक है, अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को देखेंगे और पाकिस्तान के प्रोविंसेस यानी कि जिनको उर्दू में सूबे कहा जाता है या राज्य देखेंगे, तो उनमें एक राज्य है KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। उस क्षेत्र में ही कुर्रम एक एरिया है जहाँ पर रिसेंट जो वायलेंस या जो हिंसा वहाँ पर चल रही है, ये 21 नवंबर को शुरू हुई है, जिसमें कि सुन्नी ट्रैवलर्स किसी एक गाड़ी में बैठकर जा रहे थे और उस पर अटैक कर दिया गया और शिया समूह के द्वारा किया गया है। यानी कि इस्लाम के जो दो सेक्ट हैं, इस्लाम के जो दो अलग अलग संप्रदाय हैं, जो एक शिया और सुन्नी हैं, इनका डिफरेंस मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, वो किसी अदर पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। परंतु एक मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि मोहम्मद साहब ही पैगंबर थे और मोहम्मद साहब के जो सक्सेसर्स हुए यानी कि उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो भी पैगंबर की श्रेणी में आते हैं। उनकी शिक्षाएं, उनके जो प्रवचन थे, उनको भी फॉलो किया जाए या नहीं किया जाए। यानी कि एक ऐसा समुदाय जो केवल मोहम्मद साहब को ही मानता है, उनके पीछे उनके सक्सेसर्स को मान्यता नहीं देता, और दूसरा एक ऐसा समुदाय जो उनके पीछे जो भी उनके सक्सेसर्स हुए थे उन सबको भी मान्यता देता है। इन और उसके साथ में कुछ और डिफरेंसेस को लेकर दो अलग अलग समुदाय बने हुए हैं इस्लाम के अंदर, जिसमें शिया और सुन्नी आते हैं। ये शियाओं का सुन्नियों पर अटैक था, जिसमें लगभग कुछ लोग, उस ट्रैवलर पर जो अटैक किया था उसमें जितने लोग बैठे हुए थे उनकी मैसेकर यानी कि एक मास किलिंग की गई है। और इसके बाद में ये विवाद बढ़ता गया। लगभग अभी तक 100 से अधिक जाने वहाँ पर इस हिंसा में जा चुकी है। ओके, तो इस जो पूरा डिस्कशन है इसमें हम इस पर भी बात करेंगे कि कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध काल जो था, तब से लेकर अब तक के ऐसे कौन से प्रभाव रहे हैं, या उससे पहले भी ब्रिटिश एज से लेकर अब तक ऐसे क्या प्रभाव रहे हैं जिनकी वजह से ये दोनों समुदाय वहाँ पर आमने सामने हो जाते हैं, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। स्टार्ट करते हैं कि कुर्रम में जो शिया सुन्नी हिंसा है उसकी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा है, आम बात है। और कुर्रम में हिंसा का इतिहास शासन की विफलताओं और जनजातीय प्रतिद्वंदताओं के कारण और बाहरी प्रभावों के कारण बहुत ज़्यादा हमेशा से रहा है। कुर्रम की अगर भौगोलिक और जनसंख्या की स्थिति की बात करें तो यह अफगानिस्तान के लोगर, पख्तिया, खोस्त और नंगरहार जो प्रोविंस है उनसे सटा हुआ एरिया है। जो डूरंड लाइन के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो कि भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, पाकिस्तान के बीच में है, उस डूरंड लाइन पर 192 किलोमीटर की लाइन ये दोनों देश यहाँ पर KPK के साथ में शेयर करते हैं। 2023 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग कुर्रम में शिया आबादी या टोटल जो आबादी है वो 7,85,000 है, जिसमें से शिया आबादी लगभग 45% है, यानी कि आधी है। तो शिया और सुन्नी वहाँ पर आधे आधे बटे हुए हैं। इनमें प्रमुख जनजातियाँ हैं जिनमें तुरी, बांगश, जैमुश्त, मंगल, मुगबाल, मसूजई और परचमकानी शामिल हैं। शिया और सुन्नी के वितरण की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि लगभग 45% शियाओं की आबादी कुर्रम एरिया में है। हालांकि पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में जो शियाओं का परसेंटेज है उसकी लगभग 3 गुना है, यानी कि शिया पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या में 10 से 15% ही है, परंतु कुर्रम एरिया में शिया पॉपुलेशन 45% है। अब इस विभाजन की अगर बात करें तो इसके कई सारे जो सीड्स हैं या कई सारे बीज हैं वो इतिहास में छुपे हुए हैं। शिया तुरी पहले ऊपरी और निचले कुर्रम के बड़े हिस्से पर कब्जा रखते थे, लेकिन अब वे मुख्य रूप से ऊपरी कुर्रम एरिया में ही अपने आप को सीमित कर चुके हैं। ऊपरी कुर्रम में शियाओं का प्रभुत्व है, यहाँ लगभग 83% शिया है, जबकि निचले और मध्यम कुर्रम में सुन्नी बहुसंख्यक हो गए हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान विशेष रूप से जनजातियों को दिए गए विशेषाधिकारों ने अन्य जनजातियों में गहरे असंतोष को जन्म दिया, और यहाँ पर इस एरिया में अफगानिस्तान के साथ जो ब्रिटिश वॉर होते थे या बैटल्स होते थे उसको कंट्रोल करने के लिए इस एरिया में स्पेशली शियाओं को ज़्यादा जो डोमिनेंस है वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर दिया था। अब हम समझ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स द्वारा शियाओं को सपोर्ट करके यहाँ स्पेशली एज ए मिलिशिया या उनके लड़ाकों के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया था, परंतु जो स्पेशल अधिकार या स्पेशल राइट्स यहाँ पर ट्राइब्स को दे दिए गए, उस वजह से यहाँ पर ऐसा होने लगा कि अदर जो समुदाय थे या जो ग्रुप्स थे या पॉपुलेशन थी उन सब में एक विशेष असंतोष उनके लिए व्याप्त हो गया। इस चीज़ को आप कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर सरकार किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर जात को, पर्टिकुलर वर्ग को, किसी भी अगर सेक्टर को, समाज के स्पेशल सपोर्ट करती है तो धीरे धीरे आम लोगों में और लोगों में उसको लेकर असंतोष व्याप्त होने लगता है। तो यह असंतोष वहाँ पर उस समय से बढ़ने लगा था। ब्रिटिश एज की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद में जब ब्रिटिशर्स चले गए, विभाजन हो गया और इस एरिया को उन्होंने छोड़ दिया, तब उसके बाद में भी शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। शीत युद्ध में आप जानते हैं कि अमेरिका और जो USSR है वो दो ध्रुव थे, तो यहाँ पर USSR के द्वारा भी इस एरिया में अपना काफ़ी डोमिनेंस रखा गया, और उनको दबाने के लिए यानी कि USSR ने यहाँ पर शियाओं को सपोर्ट किया और उनको कंट्रोल करने के लिए सुन्नियों के मिलिशिया ग्रुप को यहाँ पर अमेरिका द्वारा सपोर्ट किया गया। तो एंटी शिया ग्रुप्स जो अब भी पाकिस्तान में आप अगर टेररिस्ट ग्रुप्स को देखेंगे तो उनमें एक प्रमुख नाम आता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP, वो भी एंटी शिया ग्रुप है, उसको भी अमेरिका के द्वारा यहाँ सपोर्ट करके एस्टेब्लिश किया गया, यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो 3 प्रमुख घटनाएं शीत युद्ध के दौरान की ऐसी हैं जो हम कोरिलेट कर सकते हैं, या जिन्होंने इस एरिया में सेक्टरियन जो वायलेंस है, जो सेक्टरियल वायलेंस हो रहा है, सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, उसके कारण में है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है, और ईरान में इस्लामिक क्रांति होने के बाद में वहाँ पर शिया
डोमिनेंस की सरकार बनती है। और इस चीज़ से ये जाहिर हो जाता है कि जहाँ पर सुन्नी डोमिनेंस है यानी कि सऊदी अरब, वो ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाते हैं। तो ईरान और सऊदी दो धड़े हो जाते हैं और ये दोनों ही अपने अपने भू राजनीतिक संघर्ष के लिए कुर्रम क्षेत्र को भी अपना युद्ध क्षेत्र बना लेते हैं। यानी कि ईरान के द्वारा कुर्रम के जितने शिया मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट किया जाने लगा और सऊदी के द्वारा अगेन यहाँ पर जो सुन्नी ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट किया जाने लगा। सोवियत और अफगान युद्ध जो लगभग एक दशक से अधिक चला था 1979 से 1989 तक, उस समय भी कुर्रम अमेरिका समर्थित मुजाहिदीन का मुख्य अड्डा था और अफगानी शरणार्थी जितने थे सुन्नी, उनका शरणास्थली यहाँ पर बना हुआ था। इस युद्ध ने सशस्त्र समूहों और मिलिशिया के उदय को यहाँ पर बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं 1977 से 1988 की, यानी कि 70 से 80 के दशक की अगर बात करें तो जनरल जियाउल हक की जो नीतियाँ थी पाकिस्तान में, उसमें भी सुन्नी इस्लामीकरण की नीति को पूरे पाकिस्तान में बढ़ावा दिया गया। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जहाँ दोनों जो ग्रुप्स हैं वो डोमिनेंस में है या बराबर है, आधे आधे हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया क्योंकि जियाउल हक की नीतियों ने भी सुन्नी इस्लामिक जो समूह है उसको सपोर्ट किया था। और अफगानी शरणार्थी जितने भी थे उनके माध्यम से यहाँ पर जितने शिया तुरी थे, यानी कि जो तुरी जो संप्रदाय है या तुरी जो जनजाति है जो कि शिया सेक्ट को फॉलो करती है, उसको समर्थन किया गया। तो जियाउल हक ने भी जो अपनी नीतियां थी उसमें सुन्नियों का समर्थन करके इस क्षेत्र के लिए सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने का एक अप्रत्यक्ष रूप से कारण बने। वर्तमान संघर्ष और हिंसा की अगर हम बात करें तो 2007 से 2011 के बीच में सांप्रदायिक हिंसा में यहाँ पर 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 5000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, हजारों यहाँ पर विस्थापित हुए हैं। 2024 में पाराचिनार में दक्षिण भूमि विवाद के कारण शिया तुरी के माली खेल और सुन्नी मादगी कलाए जनजातियों के बीच झड़पों में लगभग 50 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। अब अगर हम इसे कंक्लूड करें और देखना चाहें कि ऐसे क्या कारण रहे हैं कि यहाँ पर शांति स्थापित नहीं की जा सकी, तो उसके मेन कारण है शासकीय और विकासात्मक जो पॉलिसीज होनी चाहिए उनकी कमी रही है। इसी वजह से यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे जो आतंकवादी संगठन है वो भी इसकी पनाहगाह बने हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं, KPK खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है जिसको पहले फाटा भी बोला जाता था, FATA, उस एरिया को जब से अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तालिबान की सरकार आई है उन्होंने पाकिस्तान को वार्न करके बोल दिया है कि ये प्रोविंस हमारा है, यानी कि ये सूबा ही पूरा हमारा है, अफगानिस्तान का ही पार्ट है, आप इसे खाली कर दीजिए। इसका विरोध करते हुए पाकिस्तान ने वहाँ पर तारों की फेंसिंग भी करवाई है और अपनी आर्मी डिप्लॉय की हुई है। बार बार तालिबान जो समूह है वो वहाँ से उन फेंसिंग को हटा देते हैं और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो एक तरह से खैबर पख्तूनख्वा पूरे सूबे को अपना ही पार्ट मानते हैं। दिस इज़ द होल इशू। यहाँ पर हमारे को क्या चीज़ याद रखनी है, एक आपको प्रोविंसेस वाइज और डूरंट रेखा के लाइन पर जो एडजेसेंट रीजन है वो हमारे को मैप पर हम यहाँ देख पा रहे हैं, उसको हमारे को याद रखना है। और ये एक जियोपॉलिटिकल इशू है। इस जियोपॉलिटिकल इशू का बेनिफिट इंडिया के लिए कैसे हो सकता है, इसको कोरिलेट करना, या क्या पाकिस्तान इस कगार पर है कि पाकिस्तान से जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, और हमने पहले अपने पॉडकास्ट में इस बात को डिस्कस किया हुआ है कि ऐसे क्या कारण रहे हैं कि बांग्लादेश अलग हुआ है, क्या उस तरह की नीतियाँ आज भी पाकिस्तान में हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के फिर से टुकड़े हो सकते हैं। क्योंकि हम यही विवाद या इसी तरह के क्षेत्रीय विवाद या सांप्रदायिक विवाद हम बलोचिस्तान एरिया में भी देखते हैं। तो बलोचिस्तान भी अलग जाने को तैयार है और KPK भी अलग जाने को तैयार है। दिस इज द होल इशू फ्रॉम माय एंड। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल if you don't want to miss any crucial discussions like this. Okay, have a very best of luck.